पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना और पहलगाम पर सरकार के स्टैंड का समर्थन करते हुए सरकार से इसकी तारीख बताने से लेकर पर पूरी तस्वीर साफ करने को कहा है। गहलोत ने पहलगाम पर बहस और बयानबाजी नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर जब सरकार और पीएम को विपक्ष ने फ्री हैंड दिया है तो बाकी लोगों को बहस और कमेंट करने की जरूरत नहीं है। गहलोत ने कहा अब सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए, जातिगत जनगणना को लेकर सब कुछ साफ हो जिससे आम आदमी को मालूम चले कि सरकार की मंशा क्या है। ये जनगणना में देरी क्यों कर रहे हैं। 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, बार बार उसे टाल रहे हैं। मैं केंद्रीय बजट के आंकड़े देख रहा था, बजट में जनगणना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं, उससे जनगणना नहीं होने वाली है। सरकार को तत्काल जनगणना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करना चाहिए और क्लैरिटी हो कि किस तारीख से कब जनगणना शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा और उसके बाद क्या क्या स्टेप उठाएंगे। गहलोत ने कहा राहुल गांधी बार बार जैसे आत्मविश्वास से जातिगत जनगणना पर बोल रहे हैं, जातिगत जनगणना करवाने के फैसले पर देर आए दुरुस्त आए, यह तो एक स्टेप है। अब आगे आरक्षण पर 50% राइडर खत्म करने की बात भी राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि यही लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। जब कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की बात उठा रही थी तब आरएसएस और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, फिर आखिर में हो गया। इसके मायने ये हैं कि जो जबरदस्त जवाब पड़ा उसका असर सबको देखने को मिल रहा है, यह मेरा मानना है। गहलोत ने कहा मेरा मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से जातिगत जनगणना होकर न्याय मिलना चाहिए, जिस तरह तेलंगाना सरकार ने किया है। स्टेप बाय स्टेप कदम उठाएं। तेलंगाना एक तरह से मॉडल बन गया है, भारत सरकार को तेलंगाना के पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए ताकि आसानी हो जाए, सामाजिक सद्भावना देश में बनी रहे, जाति धर्म और आम लोगों में भाईचारा बना रहे। यह देश की ताकत होगी तो हम मुकाबला किसी और से भी कर सकते हैं। गहलोत ने कहा पहलगाम आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने कहा पूरा विश्व आपके साथ है, आप फैसला लीजिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें बाकी लोगों को बहस करने या कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय करना है कि हम आतंकवाद को किस तरह नेस्तनाबूद करेंगे, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, यह मामूली बात नहीं है। पहले काम यह होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके लिए एनडीए सरकार और मोदी जी को विपक्ष ने फ्री हैंड दिया है कि वे फैसला करें। ये दो घटनाएं हैं जिनमें विपक्ष ने सरकार का पूरा साथ दिया है। सबको न्याय मिले, सबको न्याय मिले, क्योंकि आज 70-75 साल के बाद में ही अगर मान लो उनका कोई जगह नहीं उनके लिए कहीं है, जगह नहीं उनके लिए कहीं, तो कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। तो सामाजिक सद्भावना बने रहे देश के अंदर, जाति पे, धर्म पे, आम लोगों पे प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, ये देश की ताकत होगी तो हम मुकाबला किसी से भी कर सकते हैं। देश और दुनिया के कोई हमारा जो दुश्मन देश है उसमें पहली शर्त होती है उस मुल्क के नागरिक क्या सोचते हैं, उस देश के नागरिक क्या सोचते हैं। देश के नागरिक के साथ होते हैं। जब 71 के बाहर जब हुआ था इंदिरा जी के वक्त में, पूरा मुल्क एकजुट था, हम विजय हो गए, पहली शर्त ही होती है। आज राहुल गांधी जी ने सबने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि पूरा विपक्ष आपके साथ में है। अब ये बार बार मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें जो है बाकी लोगों को कोई बहस कमेंट करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कह चुका है कि सरकार और प्रधानमंत्री जी निर्णय करें और वो सोच समझ निर्णय करें। उसमें हम लोग अगर कमेंट करेंगे जो कई लोग कर रहे हैं, वो उचित नहीं मानता मैं उनको, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय करना कि हम आतंकवाद को किस प्रकार नेस्तनाबूद करेंगे, अपना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोच समझ के निर्णय करना पड़ेगा जिससे कि हमारे देश के हित सुरक्षित रहे। पहला काम ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरा फ्री हैंड जो दिया गया है सत्ता पक्ष को, एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, एक स्वर में विपक्ष ने कहा है। मैं समझता हूँ कि दो घटना में मानता हूँ, एक तो वो होगी, एक आज जो इन्होंने फैसला किया है, चाहे वो जबरदस्त दबाव में किया हो, इसको भी विपक्ष ने स्वागत किया है। तो आप सोच सकते हो कि आगे बढ़ना चाहिए एनडीए गवर्नमेंट को। सर, आपने पहलगाम हमले में